भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चल रहा है। इस बीच एक बड़ा फैसला, गृह मंत्रालय ने बड़ा फैसला लिया। राज्यों को सुरक्षा मॉक ड्रिल करने के निर्देश दिए गए। हरियाणा के कई जिलों में मॉक ड्रिल हो रही है कल। और आपको ये बता दें कि हमले के दौरान खुद को बचाने की इसमें जानकारी दी जानी है। हवाई हमले के सायरन लगाने के भी निर्देश दिए गए हैं। तो देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे हालात हैं। माना यह जा रहा है युद्ध कभी भी हो सकता है। इस बीच भारत सरकार ने ये आदेश दिए हैं कि मॉक ड्रिल किए जाएं। गृह मंत्रालय का ये फैसला, राज्यों को सुरक्षा मॉक ड्रिल करने के निर्देश दिए गए। साथ ही साथ हवाई हमला होने पर किस तरह से बचाव किया जा सकता है, हमले की स्थिति में किस तरह से आम लोगों को सचेत किया जाएगा, तमाम तरह की व्यवस्थाएं की जाएंगी। बड़ी बात यह है कि हवाई हमला होने पर सायरन लगाने के निर्देश दिए गए हैं। और आज हम उस दौर में जी रहे हैं जब हमने कभी इस तरह का कोई युद्ध नहीं देखा। एक बड़ी आबादी देश की ऐसी है जिसने ऐसा कोई युद्ध नहीं देखा, लेकिन ऐसे बहुत से लोग भी हैं जो आजादी से पहले के भारत में रहे हैं। आज भले ही बहुत बुजुर्ग हो गए होंगे, लेकिन उन्हें वो दौर याद होगा। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर का दौर था और बुजुर्ग इसको लेकर बताया करते हैं कि उस वक्त लोग घरों में अपनी बत्तियां भी नहीं जलाते थे, दिए भी नहीं जलाते थे रात के समय, कि कहीं ऐसा ना हो कि दिए की रोशनी में कोई बम गिरा दे। और वो एक दौर था। और अब जिस तरह से मॉक ड्रिल की जा रही है, ये मॉक ड्रिल उस दौर की याद उन बुजुर्गों को जरूर दिलाता होगा। और आपको बता दें कि गृह मंत्रालय का ये बड़ा फैसला है। तमाम राज्यों में एक तरह की मॉक ड्रिल होगी। मॉक ड्रिल तो होती रहती है। जिस देश में युद्ध की स्थिति पैदा होती है और जिस देश को युद्ध का अनुभव नहीं है। हमको तो 1971 का युद्ध का अनुभव है, बाद में कारगिल का अनुभव है। कारगिल का युद्ध एक जगह पर हो गया था, लेकिन अगर पूरा देश युद्ध का सामना कर रहा है तो इस प्रकार से मॉक ड्रिल अगर सरकार करना चाहती है तो ठीक है। लेकिन मॉक ड्रिल क्या होता है? कल पूरा ब्लैकआउट हो जाएगा, एक दिन जो भोंगे बजते हैं वो बजेंगे और कुछ होंगे, यातायात रुक जाएगी। यह हमने 1971 में देखा है। उस वक्त तो कम्युनिकेशन के कुछ साधन नहीं थे। अभी है, आप लोगों को दर दिन बता सकते हो क्या करना है क्या नहीं करना। जैसे आपने कोरोना काल में किया था। कोरोना में युद्ध था, सबसे बड़ा युद्ध था। और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के संवाददाता राजा पटेल हमारे साथ जुड़े हैं। राजा का हम रुख करेंगे। राजा, मॉक ड्रिल देश भर में होगी और मॉक ड्रिल को लेकर तमाम तरह की तैयारियां अलग अलग राज्यों में की जा रही है। क्या कुछ इसको लेकर जानकारी आपके पास? और बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से आज से कुछ देर पहले बड़ी बैठक हुई मॉक ड्रिल को लेकर, डिफेंस की ये बड़ी बैठक देखने को मिली। पूरे देश में अलग अलग राज्यों में कल जिस तरीके से मॉक ड्रिल किया जाएगा और ऐसे में सभी राज्यों के अधिकारी को भी अलर्ट पर रखा गया है। मॉक ड्रिल की हम बात करें क्योंकि ये एक मॉक ड्रिल अलग तरीके का मॉक ड्रिल है। चाहे एयर हमले की हम बात कर ले, हवाई हमला अगर देश पर होता है तो किस तरीके की देश की तैयारी है, जो आम नागरिक हैं वो अपने आप को किस तरीके से सुरक्षित स्थान पर पहुंच सकेंगे, इसको लेकर ये पूरा मॉक ड्रिल है। अलग अलग जो लोकेशन है, हरियाणा की बात करें, हरियाणा में भी अलग अलग जिलों में ये मॉक ड्रिल देखने को मिलेगी। अलग अलग राज्यों में मॉक ड्रिल को लेकर अभी से ये जो अभ्यास है वो तमाम जो सरकारें हैं वो करती हुई नजर आ रही है। मॉक ड्रिल का मतलब है क्योंकि जिस तरीके से भारत पाकिस्तान के बीच विवाद चल रहा है और ऐसे में एक बड़ा हमला होता है, यदि युद्ध होता है तो किस तरीके से आम नागरिक, जो बच्चे हैं, छात्र हैं, वो अपने आप को सुरक्षित जगहों पर पहुंचने में मदद करेंगे, किस तरीके से वो दूसरों को सुरक्षा मुहैया कराएंगे, इसको लेकर ये पूरा मॉक ड्रिल कल देखने को मिलेगा। मैं आपको बता दूं कि एक सायरन के माध्यम से इस मॉक ड्रिल की शुरुआत होगी। अलार्म बजेगा और अलार्म एयरबेस को लेकर बजेगा कि हवाई यदि फायर होता है, हवाई अगर हमला होता है तो आपके आसपास जो बंकर्स हैं वहां पर आप किस तरीके से दुपक सकते हैं, किस तरीके से अपने आप को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा सकते हैं, इसको लेकर पूरी तरीके से मॉक ड्रिल में जानकारी दी जाएगी। तो एक बड़ा मॉक ड्रिल कल पूरे देश में देखने को मिलेगा, जिसको लेकर तैयारियां आज से ही देखने को मिल रही है। गृह मंत्रालय भी पूरी तरीके से अलर्ट पर है। तो जो डिफेंस के अधिकारी हैं उनके साथ ये बैठक हुई है और बैठक में सभी जो राज्यों के सचिव हैं उनको भी निर्देश दिया गया है कि बारीकी से इस मॉक ड्रिल का पालन किया जाए। और वरिष्ठ जो नागरिक हैं, खासकर जो स्टूडेंट हैं स्कूलों में, उनको इस मॉक ड्रिल के बारे में बताया जाए कि अगर देश पर हमला होता है, युद्ध होता है, तो किस तरीके से वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे, किस तरीके से सुरक्षित स्थान पर वो पहुंचते हुए नजर आएंगे। इन सभी मुद्दों को लेकर पूरे देश में कल मॉक ड्रिल देखने को मिलता है। अलग अलग राज्यों को भी पूरी तरह से निर्देश दे दिए गए हैं
और किस तरह की जानकारियां देखिए राजा इस मामले में आ रही हैं, क्योंकि एक बड़ी आबादी ऐसी है जिसने कभी इस तरह की मॉक ड्रिल देखी नहीं होगी, युद्ध के हालात नहीं देखे होंगे। भले ही देखिए कारगिल का युद्ध हुआ था, लेकिन उस वक्त भी एक सीमित क्षेत्र में युद्ध था। उससे पहले 1971 में युद्ध हुआ था, तब कुछ ऐसे हालात थे। उससे पहले की अगर हम बात करें तो बहुत बुजुर्ग लोगों ने उस युद्ध को देखा होगा, जब वर्ल्ड वॉर की स्थिति थी, तो तब भी कुछ इसी तरह के हालात होते थे कि लोगों से कहा जाता था कि युद्ध की स्थिति में तैयार रहा जाए। ऐसे में इस बार ये जो मॉक ड्रिल होगी, कुछ लोगों की जिंदगी में पहला ये मौका होगा इसे देखने का। और बिल्कुल देखिए, जाहिर तौर पर क्योंकि पहले जब जिस तरीके से कारगिल युद्ध हुआ, उसके बाद अब ये इस तरीके का जो मॉक ड्रिल है, पूरी तरीके से युद्ध का अभ्यास एक तरीके से हम इसको कहेंगे। और ऐसे में जो नई पीढ़ी है उनको लेकर ये स्पेशल जो मॉक ड्रिल है वो उनको लेकर दिशा निर्देश दिए गए हैं। साफ तौर पर जो आदेश जारी किए गए उसमें छात्रों का जिक्र भी किया गया है कि छात्र जो मॉक ड्रिल में शामिल होंगे, किस तरीके का जो मॉक ड्रिल हुआ, किस तरीके से वो अपना बचाव करेंगे, ऐसी जानकारी जो है मॉक ड्रिल के जरिए छात्रों को साझा की जाएगी। इसी तरीके से वरिष्ठ जो नागरिक हैं उनको लेकर कि किस तरीके से सुरक्षित स्थान पर जाएंगे। और मॉक ड्रिल का मकसद है कि जिस तरीके से भारत पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति है और ऐसे में किसी भी वक्त युद्ध हो सकता है, और यदि युद्ध की स्थिति बनती है, हवाई फायर होता है, हवाई हमले होते हैं, तो किस तरीके की तैयारी भारत की होगी, इन सभी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए इस मॉक ड्रिल को बुलाया गया। ठीक, तो युद्ध के हालात बन रहे हैं, इस मॉक ड्रिल का आह्वान ये किया गया है पूरे देश के लिए कि लोगों को ये जानकारी हो कि अगर युद्ध जैसे हालात होते हैं तो कैसे बचा जाए। अच्छा राजा, देखिए एक तो हम ये देख रहे हैं कि हवाई हमले होंगे तो उसके लिए सायरन लगाए जाएंगे, इसको लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं अलग अलग राज्यों में नजर आती हैं, हरियाणा के लिहाज से क्या जानकारी? बिल्कुल देखिए, सायरन की बात करें तो अभी से ही तैयारी देखने को मिल रही है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली की कनॉट पैलेस की बात कर ले, दिल्ली के आसपास के इलाके जहाँ पर जो बेसमेंट का एरिया है उसको अभी बंकर जो है वो घोषित किया गया है, यानी कि मॉक ड्रिल के समय में वहाँ पर एक अलार्म बजेगा, लेकिन हवाई फायर होता है तो उस बंकर में लोग जाकर सुतेंगे। तो ऐसे में अलग अलग जो सायरन है वो अलग अलग लोकेशन पर लगाए जा रहे हैं, और वो सायरन मॉक ड्रिल के टाइम पर बचेगा, यानी कि वो संदेश देगा कि एक बड़ा हमला, हवाई हमला हमारे देश पर हो रहा है और आप लोग अपने सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। तो उसको लेकर तैयारियां भी सही देश के अलग अलग राज्यों के साथ साथ देश की राजधानी दिल्ली में भी पूरी तैयारी आज से ही चलती हुई नजर आ रही है। चाहे हम स्कूल की बात कर ले, सार्वजनिक स्थलों की बात कर ले, सरकारी ऑफिस जो है उनकी बात कर ले, अभी से ही वो तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं। और कल जिस तरीके से मॉक ड्रिल तक शुरू होगी तो सबसे पहले अलार्म बजेगा। अलार्म ये संकेत देगा कि हमारे देश पर एक हवाई हमला हो रहा है और आप लोग किस तरीके से सुरक्षित स्थान पर जाएंगे, वो एक मैसेज देने का काम करता हुआ नजर आता है। चलिए, बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है राजा। तो मॉक ड्रिल होगी देश भर में, भारत पाकिस्तान के बीच तनाव है, युद्ध जैसे हालात है, माना यह जा रहा है युद्ध कभी भी हो सकता है। ऐसे में युद्ध के हालातों से कैसे निपटा जाए, इसको लेकर मॉक ड्रिल बेहद महत्वपूर्ण होगी। देश के 244 जिलों में सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल के लिए दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग हुई है। गृह मंत्रालय में हुई मीटिंग में राज्यों के मुख्य सचिव, सिविल डिफेंस चीफ समेत कई हाई रैंक ऑफिसर शामिल हुए हैं। ये ड्रिल 7 मई से की जानी है, लेकिन लखनऊ, श्रीनगर और मुंबई में आज से ही पुलिस, एसडीआरएफ समेत अन्य रेस्क्यू टीमों को युद्ध के दौरान बचने की ट्रेनिंग दी जा रही है। मॉक ड्रिल के दौरान हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन बजाए जाएंगे। तो श्रीनगर, जम्मू, दिल्ली, उत्तर प्रदेश मॉक ड्रिल कई राज्यों में की जा रही है। खास कर दिल्ली में कई जगहों पर मॉक ड्रिल की गई है, इधर श्रीनगर में भी मॉक ड्रिल की गई है और सचेत स्कूलों तक में बच्चों को किया गया है कि देखिए युद्ध के हालात है, हवाई हमला होता है या कहीं पर कोई छोटा मोटा बम गिरता है, तब कैसे निपटना है, कैसे खुद को शेल्टर करना है। तमाम वो जगहें जो कि अंडरग्राउंड बनी हुई हैं, बेसमेंट्स हैं, कैसे उनका इस्तेमाल शेल्टर के तौर पर किया जाएगा। जब बोट कैप्साइज होती है यहाँ पे तो कैसे उसको रेस्क्यू किया जाता है, इसके बगैर हमारा 2-4 इक्विपमेंट है यहाँ पे, जैसे कि रूप गन है, उससे कैसे हम यहाँ पे वाटर में रेस्क्यू करते हैं। और ये है हमारे ना आर्टिफिशियल फ्लोटिंग एड्स, वो हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ड्रिल यहीं पे होगी, ये स्पॉट हमने इसके लिए ये मुकर्रर की है, यहाँ पे हम ये कर रहे हैं, अभी ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमें नोटिस में ऑर्डर आया कि जहाँ पे अक्सर बोट कैप्साइजिंग होती है, हम डल लेक में तैनात है, क्योवाटी नेहरू पार्क, तो हमें इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। जब बोट पलटता है उसको कैसे सीधे किया जाता है, उसी के बारे में आज ये डिमॉन्स्ट्रेशन थी यहाँ पर। उसी के लिए हमें प्रैक्टिस करना था, अफसर के सामने दिखाना था कि ये कैसे होता है।
हमारे पास इसमें इक्विपमेंट्स रहता है, एक दो रहता है इसका लाइफ ट्यूब्स, और रहते हैं इसमें जैकेट्स और इन्फिटेबल बोट रहता है। इसमें हवा भर के होती है, इसमें 5 चैम्बर होते हैं। इसको पहले टेढ़े उल्टा किया जाता है, फिर पानी से ही ऊपर चढ़ा जाता है इसके ऊपर, फिर सीधा किया जाता है इसको। अब आपको बता रहे हैं ग्राफिक के माध्यम से भी आप एक बार समझिए कि क्या हो सकता है। तो ये 5 कुल पॉइंट्स है मॉक ड्रिल की। 1, हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन को बजाया जाएगा। 2, हमले के समय नागरिकों को खुद की सुरक्षा के लिए ट्रेनिंग देना महत्वपूर्ण है। मॉक ड्रिल के दौरान ब्लैकआउट किया जाएगा। महत्वपूर्ण कारखानों और ठिकानों को हमले के वक्त छिपाना है। लोगों से जगह खाली करवाना, उन्हें सेफ प्लेस तक पहुंचाने की ट्रेनिंग है। तो ये है मॉक ड्रिल के खास पॉइंट जिनके मद्देनजर पूरी मॉक ड्रिल देश भर में की जाएगी। मॉक ड्रिल को लेकर बीजेपी का पोस्ट, बीजेपी ने सोशल मीडिया एक्स पर यह पोस्ट करा है। अपील भी की है सभी नागरिकों से और कार्यकर्ताओं को अपील करते नजर आए, आगे आए और स्वयंसेवक बने। बीजेपी की तरफ से कहा गया आपकी भागीदारी से बहुत फर्क पड़ेगा। एमएचए ने मॉक ड्रिल के लिए निर्देश दिए हैं। कल 244 जिलों में मॉक ड्रिल होगी। ये आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पर पोस्ट है और लोगों से आह्वान किया गया कि चाहे कार्यकर्ता हो, देश के नागरिक हो, कि मॉक ड्रिल होनी है मई 7 को। और लोगों से कहा गया है कि तैयार रहे, क्योंकि अगर ऐसी सिचुएशन आती है, युद्ध जैसे हालात बनते हैं, तो किस तरह से हर किसी को अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने की जरूरत है।